अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में बात करेंगे फेशियल नर्व पैरालिसिस की। फेशियल नर्व पैरालिसिस का जो होल चैप्टर है इसमें से मेनली बेल्स पैल्सी इंपॉर्टेंट है और थोड़ा बहुत ही एमसीक्यूज़ के लिए इंपॉर्टेंट है। इसका ये है कि जो उन्होंने पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक जो पूरा है ना वो हमने नहीं पढ़ना। बस मैं बता दूँ क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें याद रखनी। मेन यहाँ से हमने शुरू करना है, ये चीज़ हमने पढ़नी है कि मेन चीज़ तो पता होनी चाहिए। वो उन्होंने पूरी एनाटमी बताएगी, पूरा पास है बताया हुआ फेशियल नर्व का कहाँ से राइज करती है, किस तरह कहते हैं वो पहुँचती है, और सारा जो मैंने बेसिकली सेकंड ईयर की एनाटमी की वीडियो में बता दिया था फेशियल नर्व वीडियो में, वहाँ से आप लोग देख सकते हैं कि किसी ने पास से पढ़ना है। वरना मेनली एनाटमी में याद नहीं रखनी। मेन जो चीज़ पता होनी चाहिए इस पेज से वो पता होनी चाहिए कि अवर फेशियल नर्व इज़ योर क्या कहते हैं बेसिकली इट इज़ अ मिक्स्ड नर्व। इसके पास मोटर कंपोनेंट भी होता है, इसके पास सेंसरी कंपोनेंट भी होता है और इसके पास सेक्रीटो मोटर कंपोनेंट भी होता है। कि मोटर कंपोनेंट भी है, सेंसरी कंपोनेंट भी है। सेंसरी कंपोनेंट टंग में देखा जाता है, कॉर्डा टेम्पैनी जो ब्रांच होती है, और सेक्रीटो मोटर कंपोनेंट देखा जाता है हमारा लैक्रिमल ग्लैंड्स के थ्रू या सबमेंडिबल ग्लैंड के थ्रू कि वो सेक्रीशंस कॉज कराती है। बाकी आगे फिर उन्होंने फेशियल नर्व को टेस्ट किस तरह करते हैं वो टेस्ट के सारे वो बताएंगे। क्लिनिकल एग्जामिनेशंस के वो पार्ट्स बताएंगे कि हम वही पेशेंट को बोलते हैं कि ऊपर को देखें तो ऑसिपिटल फ्रंटालिस का एक्शन चेक करते हैं। पेशेंट से कहते हैं आंखें क्लोजली बंद करें, फिर ओपन करने की कोशिश करते हैं। ऑर्बिकुलर ओकुलर चेक करते हैं, टीथ दिखाए अपने या नेज़ोलेबियल फोल्ड्स चेक करें, मुंह में हवा भरे। तो ये सारे फेशियल नर्व उन्होंने टेस्ट दिखाए हुए हैं। मोटर कंपोनेंट के, सेंसरी कंपोनेंट का ये बताया हुआ है कि हम टेस्ट चेक करेंगे। और सिक्यूटो मोटर का भी इन्होंने एक टेस्ट बताया हुआ है जिसमें शिमर्स टेस्ट करते हैं, लैक्रिमेशन का टेस्ट करते हैं। मेन कॉजेज ऑफ फेशियल नर्व पैरालिसिस क्या क्या हो सकते हैं? सुप्रा न्यूक्लियर पैरालिसिस विच इज़ बेसिकली और अपर मोटर न्यूरॉन लीजन विच इज़ अगेन हमें पता है कि जो अपर मोटर न्यूरॉन्स होते हैं सिंस दे रिसीव फाइबर फ्रॉम बोथ सेरेब्रल कॉर्टेक्स एज रिजल्ट अगर तो अपर मोटर न्यूरॉन का लीजन हो जाए तो सिर्फ जो लोअर हाफ होता है फेस का वो अफेक्टेड होता है। और एस इंफ्रा न्यूक्लियर पैरालिसिस विच इज और लोअर मोटर न्यूरॉन लीजन जो कि सबसे ज़्यादा कॉमन होते हैं। लोअर मोटर न्यूरॉन लीजन में क्या होता है कि उसमें होल साइड यानी या तो पूरी राइट साइड या पूरी लेफ्ट साइड ऑफ द फेस विल बी अफेक्टेड। क्या क्या कॉजेस होती हैं लोअर मोटर न्यूरॉन लीजन्स की? इंट्राक्रेनियल कॉजेज हो सकती हैं लाइक योर ब्रेन स्टेम ट्यूमर, सेरेब्रल पोंटाइन एंगल ट्यूमर्स, वेस्कुलर एक्सीडेंट्स, पोलियो माइलाइटिस एंड मल्टीपल स्क्लेरोसिस। इंट्राटेम्पोरल कॉजेज हो सकती हैं लाइक ओटाइटिस मीडिया, बेल्स पैल्सी, सर्जिकल ऑपरेशन ऑफ द मेस्ट्रॉइड एंड मिडल ईयर, ट्रॉमा टू द टेम्पोरल बोन, हर्पीज जोस्टर ऑर्टिकस या ट्यूमर्स ऑफ द मिडल ईयर। एंड लास्टली एक्स्ट्रा टेम्पोरल या एक्स्ट्रा क्रेनियल कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं लाइक कॉजेज कॉम्प्लिकेशन बोल रहा हूँ, कॉजेज हो सकती हैं लाइक योर पेरोटिड ट्यूमर्स, बर्ड ट्रॉमा या सर्जिकल ऑपरेशन ऑफ पेरोटिड ग्लैंड। फिर आगे जो पैथोलॉजी बताई उन्होंने फेशियल नर्व पैरालिसिस की, फेशियल नर्व के डैमेज की, वो भी अगेन याद नहीं करनी। उन्होंने बेसिकली यही बताई कि फेशियल नर्व आइदर ये हो सकता है कि उसकी एक्सॉन शीथ लॉस हो जाए या वो कहीं से ब्लॉक प्रेजेंट हो जाए, कहीं से डिसेक्ट हो जाए वो। तो ये सारे उन्होंने कॉज बताएंगे, ये नहीं पढ़ना। इन्वेस्टिगेशन में बस ये याद रखना है फेशियल नर्व का कि क्या कहते हैं किस तरह हम चेक करेंगे कि कितनी हद तक, कितनी सिवियरिटी तक फेशियल नर्व की डैमेज हो गए। इन 3 टेस्ट के थ्रू बेसिकली मिनिमल नर्व एक्साइटेबिलिटी टेस्ट, इलेक्ट्रोमायोग्राफी एंड इलेक्ट्रोन्यूरोनोग्राफी के थ्रू। मेन जो चीज़ पढ़नी है ऑटोजेनिक फेशियल पैरालिसिस के कॉजेस याद रखने, सिर्फ कॉज याद रखने। ऑटोजेनिक फेशियल पैरालिसिस के एयर की वजह से, अगर एयर में कोई पैथोलॉजी हो तो क्या क्या किस वजह से फेशियल नर्व का पैरालिसिस हो सकता है। मेन है और एक्यूट एंड क्रॉनिक सपरेटिव ओटाइटिस मीडिया। उसके बाद सर्जिकल ऑपरेशन आ जाते हैं ऑफ द मेस्ट्रॉइड एंड मिडल ईयर, हर्पीज जोस्टर ऑर्टिकस आ जाता है, मैलिग्नेंट ओटाइटिस एक्सटर्ना एंड मैलिग्नेंट ट्यूमर्स ऑफ द ईयर आ जाते हैं। तो सिर्फ कॉजेस याद रखनी है यहाँ पे। इन्वेस्टिगेशन के भी सिर्फ नाम याद रखने हैं यहाँ पे। बेल्स पैल्सी का पता होना चाहिए। बेल्स पैल्सी क्या है, इसकी क्या कहते हैं अभी तक इट इज़ द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ फेशियल नर्व पैरालिसिस, याद रखना है। बेल्स पैल्सी इज द मोस्ट कॉमन कॉज। इसकी एटियोलॉजी अभी तक अननोन है, पर यह देखा गया कि इट कुड आइदर ओकर ड्यू टू एनी वायरल इन्फेक्शन या ड्यू टू लोकल इस्कीमिया। क्लिनिकल फीचर्स क्या होते हैं? सडन ऑनसेट इसका होता है, लोअर मोटर न्यूरॉन टाइप का लीजन मिलता है कि होल साइड ऑफ द फेस इज पैरालाइज्ड। Paralysis of cordon tympani nerve can lead to loss of sensation of taste, and paralysis of nerve to stability can lead to hyperacusis। और अलग से बताया गया कि paralysis of greater superficial pituitary nerve can lead to diminished lacrimation। मेनली बेसिकली लोअर मोटर न्यूरॉन लीजन वाले सिम्टम्स मिलते हैं कि एक साइड ऑफ द फेस अफेक्ट हो चुकी होती है। ट्रीटमेंट ये देखी गई है कि ट्रीटमेंट के लिए अगेन डब्बा याद रखना है कि मेनली अगर तो अभी जो डैमेज है वो इतना ज़्यादा नहीं हुआ तो ज़्यादा हम रीअश्योर कराते हैं पेशेंट को। मेन इसमें क्या ट्रीटमेंट है? वी नो के ऑर्बिकुलरिस ओकुलर का डैमेज हो जाता है, इट पर्सन का नॉट प्रॉपर्ली क्लोज देयर आइज, एज ए उनकी आइज ओपन रहती हैं, तो केयर करनी चाहिए आई की टू प्रिवेंट द कॉर्नियल एब्रेशन। कॉर्निया के लेवल पे कोई अल्सर्स ना बने। वी शुड गिव देम आर्टिफिशियल टेयर्स, टॉपिकल एंटीबायोटिक आई ड्रॉपमेंट्स, ऑइंटमेंट्स, कवरिंग ऑफ द आई ड्यूरिंग स्लीप, प्रोटेक्शन फ्रॉम डस्ट और विंड ड्यूरिंग द डे। और बाकी सेल्फ मसाज और फिजियोथेरेपी करें फेशियल मसल्स की सारी। उसके अलावा हम फुल डोज दे सकते हैं स्टेरॉइड्स की, जिसमें प्रेडनिसोलोन 1 मिलीग्राम पर केजी पर डे देते हैं टू रिड्यूस इन्फ्लेमेशन फॉर 7 to 10 days। एंड सिंस ये देखी गई है कि माइट हैव सम वायरल एटियोलॉजी तो हम एसाइक्लोवियर दे सकते हैं ट्रीटमेंट के लिए, या हम कभी कभी सर्जिकल डिकम्प्रेशन भी करा सकते हैं नर्व की। तो मैं बस ट्रीटमेंट का डब्बा रखने फेशियल नर्व पैरालिसिस इस चैप्टर से मेन जो बस चीज़ें याद रखनी थी हमने वो ये कि फेशियल नर्व कौन सी टाइप ऑफ नर्व है, कॉजेस क्या क्या हो सकते हैं अपर लोअर मोटर न्यूरॉन लीजन के, इन्वेस्टिगेशन के नाम, ऑटोजेनिक फेशियल पैरालिसिस के
कॉजेज़ के नाम एंड बेल्स पेल्जी। सो आई होप ये समझ में आ गया हो एंड थैंक यू।